केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के कुछ वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए उनमें हेल्प मिल रही होगी। जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम्स में आने की, वही हम कर रहे हैं। हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये कर ली थी। इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स जो बुक में हैं उसको आप बुक में से रेफ़र कर लेंगे। आज जो है कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बताऊंगी। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसको बोलेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें जो वेग निर्धारित जब वेग लिखते हैं अभिकारक के संदर्भ में, मान लो कोई क्रिया है ए और बी जो है उससे उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको हम, और इन दोनों के घातांक का अगर योग 2 है तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एक एग्जाम्पल जो है बहुत कंफ्यूज करता है, जो आपको ये वाला एग्जाम्पल है, HCl बनता है जिससे, बैलेंस चाहे नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर यहाँ पे HV लिखा हुआ है, ये मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है, तो ये शून्य कोटि की है। याद रखेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अगर यही क्रिया जो है एरो के ऊपर, स्थिर के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं लिखा है और सीधी ऐसी ही क्रिया है, तो ये द्वितीय कोटि की क्रिया है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में पूछ लेता है, एरो लगा देता है और उसके ऊपर HV लिख देता है, HV मतलब सूर्य का प्रकाश, तो ये शून्य कोटि की है। और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं लिखा हुआ है तो ये द्वितीय कोटि की है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका, एथिल एसीटेट का क्षारीय माध्यम में अपघटन। ये एथिल एसीटेट है आपका, क्षारीय माध्यम लिखेंगे, इसमें इसका अपघटन कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा और अल्कोहल बन जाएगा। ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसका वेग अगर लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों का 1 1 है तो ये हो गया 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत हैं याद करने के लिए। अब हम बात करेंगे एक और प्रकार की अभिक्रिया होती है छद्म कोटि, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो देखने में तो लगती है द्वितीय कोटि की, लेकिन जो होती है वास्तव में प्रथम कोटि की। तो वो क्या है, नाम लिख लीजिए, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया नाम जैसे बता रहा है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं इसको, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें हमें दिखाई देंगे, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ, CH3COO C2H5 है। अभी हमने लिखा था इसका एथिल एसीटेट है ये, इसकी मैंने क्रिया कराई पानी के साथ, अम्लीय माध्यम है ये H+, एसिटिक एसिड बना और साथ में जो है अल्कोहल बनेगा। इसमें हमें दिख रहा है कि 2 अणु जो है आपस में क्रिया कर रहे हैं, लेकिन जब इसका वेग लिखेंगे तो उसमें इसके संदर्भ में इसका कोटि 1 है, और क्योंकि H2O की मात्रा अधिक है उसके संदर्भ में इसकी कोटि 0 है। अगर कोई वस्तु जो है, कोई अभिकारक जो क्रिया कर रहा है, उसकी मात्रा अगर आधिक्य में है तो उसकी हम कोटि 0 लेते हैं। तो ये प्रथम कोटि, जब कुल कोटि निकालेंगे तो इसकी कोटि 1 आएगी। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, देखने में द्वितीय कोटि की लगती है, इसलिए इसको छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। एक और है, शर्करा का जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पानी की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटना, ये भी इसका एक उदाहरण है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। जितने प्रकार की कोटि थी मैंने आपको बता दिए।
सबकी जो है एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो है डेरिवेशंस भी करवा दी मैंने अर्धायुकाल वगैरह की आपको। छद्म कोटि की और द्वितीय वाली जो है इसकी डेरिवेशंस नहीं आती हैं, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। अब जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया हुआ है। इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर वेग स्थिरांक का मात्रक आपने याद किए हैं तो सेकंड पर जो होता है वो शून्य कोटि का नहीं होता है, ये प्रथम कोटि का यहाँ वैसे भी लिख दिया गया है। मान लीजिए आपको यहाँ प्रथम कोटि नहीं लिखा होता तो आपको वेग स्थिरांक का जो मात्रक है उसको देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। पर सेकंड लिखा हुआ है, ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसकी आरंभिक सांद्रता का 1/10 भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा, हमें टाइम निकालना है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख लिया है। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड दिया हुआ है। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 1/10 पार्ट ऑफ स्टार्टिंग कंसंट्रेशन। जो स्टार्टिंग में सांद्रता है उसका 1/10 भाग जो है, बाकी सारा जो है अपघटित हो चुका है, 1/10 भाग जो उसका बचा है उसको पूरा होने में, ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। प्रथम कोटि के लिए आपने सूत्र अगर अभी तक याद नहीं किया है तो कर लेंगे, एग्ज़ाम में आपको सूत्र के बिना काम नहीं चलेगा। ये सूत्र है इसका कांस्टेंट का। इसमें हमेशा याद रखेंगे ए जो है वो प्रारंभिक सांद्रता है और a माइनस एक्स जो है उसको हम लिखेंगे बची हुई मात्रा। बची हुई मात्रा है ये, अभिकारक की बची हुई मात्रा जो है उसको a माइनस एक्स से बताते हैं। a जो है उसको हम प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं। एक चीज़ यहाँ और देख लेंगे, अगर प्रतिशत में दी हुई है सांद्रता तो a का मान हमेशा 100 लेंगे, और अगर प्रतिशत में नहीं दी, जैसे यहाँ पर 1/10 लिया है तो यहाँ a का मान जो है वो 1 लेंगे। दोबारा देख लीजिए, अगर प्रश्न में जो है बचा हुआ सांद्रता जो है वो प्रतिशत में दी हुई है कि 80%, 20% इसकी घटित हो चुकी है, तब इसको a को 100% लेंगे। अगर प्रतिशत में सांद्रता नहीं दी हुई है और 1/10 भाग के रूप में दी हुई है तो a की सांद्रता को हमेशा 1 लेंगे। 1/10 जो है, प्रश्न को बार बार पढ़ने पे हमें आइडिया होगा कि 1/10 भाग जो है वो बचा हुआ है जिसको अपघटित हमें करना है। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी हम। k का मान दे रखा है तो k का मान लिख देंगे 62.303/t। अभी मैंने बताया है क्योंकि 1/10 दे रखा है बची हुई मात्रा तो a को 1 लेंगे, 1/1/10 लिख देंगे। इसको घुमा के ऊपर ले आएंगे। 60 = 2.303t log 10 हो जाएगा। log 10 का मान जो है बहुत अच्छा रहेगा अगर आप याद कर लें, log 10 का मान जो है 1 होता है। तो t = 2.303/60 हो जाएगा, जिसको अगर हल करेंगे तो 3.85 × 10⁻⁻2 सेकेंड आएगा। टाइम हमारा निकल जाएगा। बस यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है कि जो मात्रा दी हुई है उसको हम प्रश्न को पढ़ने पर ही हमें आइडिया होगा कि ये बची हुई मात्रा है या इसमें निकालना है। अभी 4-5 प्रश्न और करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। स्पष्ट कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 99.9% ऑफ अ रिएक्शन इज 10 times ऑफ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक अर्धायु वाला आ रहा है और एक आ रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए कैसे निकालेंगे। इस तरह का प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए, जो हो सकता है मान बदल दिए जाएं लेकिन प्रश्न जो है वो ऐसा ही हो जाए। हमें निकालना है, वो मैं लिख रही हूँ जो निकालना है, हमें समय निकालना है। तो t 99.9% का समय निकालना है एक, और एक t जो है अर्धायुकाल बोला है इसने, t हाफ निकालना है 50%। स्पष्ट कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। ये चीज़ हमें निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे t 99.9% निकालेंगे। सूत्र देख लीजिए इसका, 2.303/k लिख देंगे, log a/a माइनस एक्स। मैंने अभी भी आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है कि अगर प्रतिशत दिया है तो a का मान 100 लेना है। अब ये कह रहा है कि 99.9% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो बची हुई कितनी है
मात्रा, बची हुई मात्रा लिखनी है। मैंने बताया था a माइनस एक्स जो है बची हुई मात्रा है, तो इसको हम लिख देंगे बराबर 2.303 अपॉन k का मान जो है नहीं दिया हुआ, रहने दीजिए, मत निकाल पुट कीजिए, ये हो जाएगा 100। और नीचे जो बची हुई मात्रा जब माइनस करेंगे 99.9% को 100 में से, तो 0.1% आएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। 2.303 के लॉग, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक ज़ीरो और लग जाएगा, 3 ज़ीरो हो जाएंगे। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इसको। फिर हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन के लॉग 10 टू द पावर 3। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पता है कैसे लिखना है इसको, बाकी बच्चे भी देख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है इतना। ये 3 log 10 हो जाएगा। log 10 का मान मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, तो ये हो जाएगा t 99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इंटू 3 भी है, ये 3 हो जाएगा, ये वाला 3। इसको निकाल के छोड़ दीजिए, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है हाफ लाइफ निकालना है, t 50% निकालना है, t 50% निकाल लीजिए। सूत्र वही लगेगा 2.303 अपॉन के लॉग a जो है फिर 100 लिखेंगे हम। बची हुई मात्रा है 50% तो ख़त्म हो चुका है, बची हुई मात्रा कितनी होगी, 50 हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी भी, 2.303 अपॉन के हो गया, ये इससे कट गया, ये 5, ये हो गया log 2। और log 2 का मान जिनको आता है वो पता है, उनको log 2 का मान 0.3010 होता है। ये हमारा t 50 निकल गया, इसको 2 नंबर लिख देंगे, इस रूप में इसको लिख देंगे t 99.9% अपॉन t 50%। पहले ऊपर लिखेंगे 99 का लिख देंगे पहले, इंटू 3 और डिवाइड बाई लिख देंगे 50% का। ये कट जाएगा इससे, तो हमारा आंसर आएगा t 99.9 अपॉन t 50%, 3 अपॉन 0.3010। इसको आप हल करेंगे तो आपका करीब करीब ये 10 के बराबर आएगा, जो हमारा आंसर है। आगे समझ में, प्रतिशत में दिया है तो a माइनस एक्स जो है 100 में से निकाल के लिखेंगे। अगर ऊपर वाले प्रश्न की तरह प्रतिशत में नहीं दिया है तो a को 1 लेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्न में लिया है, a का मान 1 लिया है और प्रतिशत दिया है तो हम a का मान जो है 100 लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में 60 मिनट का समय लगता है। वेग स्थिरांक बताइए। वेग स्थिरांक निकालना है हमें, कांस्टेंट निकालना है। फाइंड रेट कांस्टेंट इफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 80% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स। रेट कांस्टेंट हमें निकालना है, जो निकालना है तो उसे के निकालना है। के का सूत्र लिख देंगे, आपको आता है, अभी तक याद हो चुका होगा, 1-2 प्रश्न हमने कर लिए हैं। यहाँ भी प्रतिशत में दे दिया है, मैंने बताया था आपको प्रतिशत में दिया होगा तो क्या मान लिखना है ए का। a माइनस एक्स जो है, दोबारा प्रश्न देखिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में, 80% तो पूर्ण हो चुकी है, तो बचा हुआ कितना होगा, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये काट देंगे, ये आ जाएगा 5, तो k का मान हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू जो है 0.6990 होती है, ये पुट कर देंगे, k का मान निकल आएगा हमारा। सॉरी मैंने टाइम लिखा नहीं है, टाइम यहाँ लिख देंगे आप 60, चाहो तो यहाँ भी 60 लिख देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा k का मान आएगा 0.0268 के आसपास आएगा। फिर भी आप देख लीजिएगा, मिनट में है तो मिनट पर आएगा। प्रथम कोटि की है तो आप देखेंगे कि या तो सेकंड पर आता है इसका आंसर या फिर मिनट पर आता है, क्योंकि प्रथम कोटि की है। आगे देखेंगे,
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है तो 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये जो न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ इन्हीं में से एक प्रकार का न्यूमेरिकल आ जाएगा जिसको घुमा के भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो आपको जो मान दिए हुए ये मान हो सकता है कि आपको चेंज कर दें। एक तो 20% दे रखा है और एक दे रखा है 75%। इंग्लिश में देखिए, इफ़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स completed 20% in 10 minutes, how much time is required for completion of 75% of that reaction। रिएक्शन वही है, 20% में इतना टाइम लगता है तो 75% में कितना लगेगा। तो दोनों निकाल लेंगे हम, एक 20% से निकाल लेंगे, एक 75% से निकाल लेंगे। पहले 20% वाला निकालेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। फिर प्रतिशत में दिया है तो A का मान 100 में आएगा। ये बची हुई मात्रा है, 20% तो पूर्ण हो चुका है तो बचा कितना। K इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ऊपर 100 लिख देंगे, नीचे जो है 80 आ जाएगा। ये कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम दिया है, टाइम दिया हुआ है 10 लिख लेंगे, लॉग 5 माइनस लॉग 4। चाहो तो इनका मान की वैल्यू पुट कर सकते हो। 5 का मान मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया था 0.6990 है 5 का मान। तो 2.303 डिवाइड बाई 10 हो गया, लॉग 5 का मान लिख देंगे 0.6990 माइनस लॉग 4 को लिखते हैं हम 2 log 2 लिख सकते हैं इसको, log 4 को। तो 2 इंटू log 2 का मान जो हमें पता है 0.3010 होता है, तो इसको 2 इंटू 0.3010 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो K इज इक्वल टू, आप सॉल्व करके देख लेंगे, हमारा आंसर आएगा 303 डिवाइड बाई 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा 9 पॉइंट है ये। इसको हम इक्वेशन नंबर 1। जब भी दो तरह की चीज़ दी हुई है, एक ही प्रश्न में दो बात बोल रही हो, तो उस समय हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे दो इक्वेशंस निकलेंगे और दोनों इक्वेशंस हमारे काम में आएंगी। जो समान फर्स्ट इक्वेशन में निकलेगा वही समान हमारे सेकंड इक्वेशन में काम आएगा। अब हम निकालेंगे 75% वाला। देखिए कैसे निकालेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग 75% है, A प्रतिशत में देंगे तो 100 लिखेंगे, 75 तो पूरा हो चुका है, बची हुई मात्रा 25 हो गई, 25 4 ज़ा 100 होता है। T का मान हमें निकालना है, T को यहाँ ले जाएंगे तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग 4 आ गया। K का मान जो है इस वाले रिएक्शन में से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2.303 लॉग 4 की जगह हम लिख देंगे 2 इंटू 3010 ये लिख देंगे इसकी जगह, लॉग 4 की जगह। K का मान जो हम ये लिखेंगे 2.303 अपॉन 10 और 0.970 ये इससे कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको आता है, T बराबर निकलेगा 62.061, ये सेकंड में निकलेगा, टाइम जो है सेकंड्स में आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें दो प्रकार के प्रतिशत की बात की हुई तो ध्यान रखेंगे कि जो पहला प्रतिशत है वो इसलिए दिया है कि उसमें से कुछ हमें निकालना है जो दूसरे वाले प्रतिशत निकालते समय हमारा काम आएगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए आप। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने हुए समय का दुगना है। ऐसा ही प्रश्न मैंने अभी आपको करवाया था 99.9% और 50% वाला, वैसा ही होगा। इंग्लिश में देखिए, प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग 99% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डबल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग 90% ऑफ दैट रिएक्शन। क्या निकालना है हमें, एक तो 99% है T 99% और दूसरा है T 90%। ये हमें निकालना है कि डबल है टाइम। अभी हमने निकाला था 99.9% वाला, एक प्रश्न आगे किया था T 50% जिसका हमने 10 टाइम्स निकाल के दिखाया था। इसमें हमें डबल प्रूव करना है। T 99% निकाल लेंगे 2.303 अपॉन K लॉग A अपॉन A माइनस एक्स
2.3, इसमें भी दो चीज़ें दे दी आपको 99 और 90%। तो मैंने आपसे भी कहा था कि अगर दो बार प्रतिशत दिया है प्रश्न में तो 1% का सामान निकाला हुआ दूसरे प्रतिशत में काम आएगा। इस बात को याद रखेंगे। प्रतिशत में है तो log a 100 हो जाएगा, a माइनस एक्स पहले 99% के लिए निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको। 2.303 अपॉन k, log 100 जो है इसको 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ये 2 log 10 हो जाएगा। 2.303 अपॉन k हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 log 10 को अपन अगर सॉल्व कर लेते हैं, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये t 99% हो जाएगा हमारा 2.303 k इंटू 2। एक इक्वेशन ये निकल गई हमारी। इसको फर्स्ट डाल देंगे नंबर। अब निकालना है हमें t 90%। 2.303 डिवाइड बाई k, 90% में आया है तो ऊपर 100 लेंगे, नीचे बची हुई जो है 90% तो पूर्ण हो चुका है, बचा हुआ कितना है 10% है, तो एक ये इससे कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा t 90% इज इक्वल टू 2.303। log 10 का मान हमें पता है 1 होता है, ये इतना आ गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। ये वाली इक्वेशन अपने को ध्यान आ रही होगी। पहले 99 को ऊपर लिख देंगे, 90 को नीचे लिख देंगे। 2.303 k इंटू 2 हो गया और नीचे हमने लिखा 2.303 k, तो इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो आंसर जो निकालना था वो हमारा निकल गया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो बार आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से पूरा चैप्टर पढ़ने में दिक्कत आती है। तो जो इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स हैं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है या डेरिवेशन आती है, वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। और एक दो बार आप खुद रिवाइज करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड है। प्रथम कोटि है तो देखिए आप वेग स्थिरांक के मान में अपन को सेकंड पर दिखाई देगा। अर्धायुकाल हमें निकालना है। अर्धायुकाल क्या होता है? इफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड, फाइंड हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला अभी तक हमने कोई प्रश्न इसका नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आपको ध्यान भी नहीं आ रहा होगा। मैं लिख रही हूँ आपके लिए हाफ लाइफ का। टी हाफ इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमने पढ़ा था कि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसमें अर्धायुकाल जो है सांद्रता पे निर्भर नहीं करती है। इसमें कोई भी सांद्रता वाला पद या टर्म नहीं है, ध्यान से देखेंगे आप। हमें टी हाफ निकालनी है कि कांस्टेंट का मान दिया हुआ है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 ये लिख देंगे और के लिख देंगे 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टी हाफ का मान आएगा 1260 सेकेंड आ जाएगा। अर्धायुकाल मैंने बताया था, अर्धायुकाल वह टाइम है जिसमें किसी भी अभिक्रिया का जो अभिकारक की मात्रा होती है उसको आधा ख़त्म होने में जो टाइम लगता है उसको हम अर्धायुकाल कहते हैं। मान लीजिए 100 किलो है तो उसका 50 किलो होने में जो टाइम लगेगा उसको हम अर्धायुकाल बोलेंगे। 50 का 25 किलो होने में जो टाइम लगेगा उसको भी हम अर्धायुकाल ही बोलेंगे। सांद्रता का आधा, किसकी? अभिकारक की सांद्रता का आधा होने में जो समय लगता है उसको हम अर्धायुकाल कहते हैं। और देखिए न्यूमेरिकल, कभी कभी जो है इस तरह का न्यूमेरिकल आपको देते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल आपको अगर एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलता है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स देंगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक अभिक्रिया है जिसमें 2A + B जो है वो C और D बन रहा है। A की जो सांद्रताएँ वो दे रखी हैं, B की सांद्रताएँ दे रखी हैं और D के बनने की दर, C और D के बनने की दर दे रखी है। वेग जो है सबकी अलग अलग दे रखी है। हमें अभिक्रिया की कुल कोटि निकालनी है। कुल कोटि कितनी है अभिक्रिया की, या फिर अलग अलग A और B की कोटि क्या है वो भी निकाल सकते हैं हम। अभिक्रिया की कुल कोटि या A और B की कोटि। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 2 3 4 दिए हुए हैं ये ऐसा माना गया है कि 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में A की सांद्रता इतनी थी, B की इतनी थी और वेग इतना था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये सांद्रताएं थी, वेग इतना था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में सांद्रता ये थी और वेग इतना था। अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। अब हम हर एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में R का मान लिखेंगे। हमें पता है R = K होता है A के पावर X
और b के पावर y, जहाँ x और y जो है इनका जोड़ जो है कोटि कहलाता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू अभिक्रिया की कुल कोटि होती है। हमें x और y भी निकालना है और इनका दोनों का जोड़ भी निकालना है। x और y कैसे निकलेगा? पहले वाली अभिक्रिया जो है इसके लिए r का मान लिखेंगे, r इज इक्वल टू k। a कितना है? 0.1 है। x का मान हमें नहीं पता है। b कितना है? 0.1 है। y का y लिख दिया। दूसरी अभिक्रिया के लिए इसको 1 नंबर डाल देते हैं। दूसरी अभिक्रिया के लिए r लिखेंगे, k 0.3 है और ये है 0.2। इसके ऊपर x लिख देंगे, y लिख देंगे, इसको 2 नंबर डाल देंगे। तीसरी अभिक्रिया के लिए r इज इक्वल टू हो जाएगा k, ये भी 0.3 है x और ये 0.4 के ऊपर हो जाएगा y, ये थर्ड हो गया। ये फोर्थ अभिक्रिया है, r इज इक्वल टू k 0.4x और ये हो जाएगा 0.1 y, ये चौथी अभिक्रिया हो गई। जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए तो ये ध्यान रखेंगे कि x और y का मान हमें इसमें क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। x और y का मान तभी निकलेगा, इनमें कोई ना कोई दो क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें a की सांद्रता सेम है, x तो ऊपर है y ऊपर है, जिसमें a की सांद्रता सेम है, और एक बार वो लेंगे इक्वेशन जिसमें b की सांद्रता सेम है, ताकि x और y हमारा आसानी से निकल जाए। दो और 3 का देखिए, r का मान कितना है 2 में? ये रहा। और 3 में कितना है? ये रहा। समीकरण 2 लिख रही हूँ मैं पहले। 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये रहा समीकरण 2। r का मान लिख दिया मैंने, ये रहा, इज इक्वल टू k 0.3x 0.2 y। अब मैंने लिखा है, ये 2 वाला समीकरण लिखा है मैंने, अब 3 वाला समीकरण लिखूंगी। ये रहा। r का मान जो है इसमें 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 है। k सांद्रताएं जो हैं समीकरण 3 में 3 और 4 हैं, 0.3x 0.4 y। जिस समय हम a की सांद्रता सेम लिखेंगे हमारा आंसर जो है y वाला निकल जाएगा, क्योंकि a वाला तो कट जाएगा, सेम है इसलिए। और जिस समय हम b की सांद्रता सेम लिखेंगे उस समय हमारा x का मान निकले, क्योंकि b कट जाएगा। आगे समझ में आपको? दोबारा देखिए, इसमें हमने 4 समीकरण बना लिए हैं। 2 समीकरण जो है हल करते वक्त ऐसे चुनने हैं जिसमें a की सांद्रताएं सेम हैं। उसके बाद में हमें 2 समीकरण ऐसे चुनने हैं जिसमें b की सांद्रताएं सेम हैं। जब हम a की सेम सांद्रता वाले समीकरण चुनेंगे तो a का मान जब भाग देंगे तो कट जाएगा, तो हमारा y का आंसर निकल आएगा। और जिस समय b की सांद्रता सेम वाला समीकरण हम चुनेंगे उसमें b कट जाएगा तो a का मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा हमारा। भाग दे दीजिए इसको। 3 डिवाइड बाय 2, ऊपर 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 आ गया, नीचे 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। ऊपर लिखेंगे k -3x 0.4 y, k 0.3 है, माइनस नहीं है ये, और नीचे लिखेंगे k 0.3x और 0.2 y। थर्ड सेकंड को मैंने नीचे लिख दिया, थर्ड वाले को मैंने ऊपर लिख दिया। ये देखिए, ये कट गया इससे। इनको भी सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे इसको आप करके देखेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा 10 का पावर 2 हो जाएगा, a कट जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 7 चौका 28, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.2, तो ये से कट जाएगा, ये 0.2 हो गया, ये आ जाएगा y, तो y का मान हो गया 2। ऐसे हम समीकरण लेंगे अब 1 और समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 4 लेंगे हम। पहला समीकरण और जो है चौथा समीकरण लेंगे। पहले समीकरण से r का मान लिखेंगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं। समीकरण 1 और 4 लेंगे। पहले समीकरण से जो है r का मान लिखेंगे, r दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, k के पावर हो जाएगा 0.1 x, और y भी है 0.1, k 0.1, a का मान 0.1 हो गया, b का मान भी 0.1 हो गया। इसके बाद चौथी समीकरण लिखेंगे, ये रहा, r का मान हो जाएगा इसमें
2.40 इंटू 10⁻⁻² बराबर के। ए की सांद्रता दी हुई है इसमें 0.4, पावर x 0.4 दी हुई है, और y की सांद्रता दी हुई है ए की सांद्रता दी हुई है 0.4 और b की सांद्रता दी है 0.1। y नहीं है, b है, ये बार बार गलती से y निकल रहा है मुंह से। 4 को जो है डिवाइड कर देंगे, 4 समीकरण को पहली वाली से डिवाइड कर देंगे। चौथी समीकरण लिख रही हूँ मैं, नीचे R1 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे R1 से। R1 का मान आप देख लेंगे प्रश्न में, यहाँ प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। के कट जाएगा, 1 कट गया, R4/R1 हो गया, 4/1 हो गया। ऊपर x पड़ा रहेगा इनके। R4 का मान लिखेंगे हम, 2.40 इंटू 10⁻⁻² हो गया। R1 का मान लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻3। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। आगे जो है 4 का पावर x, 1 का पावर x है, इसको हम लिख सकते हैं 4 = 4 का पावर x, इसका पावर हो गया 1, तो x बराबर 1 हो गया। y बराबर जो है वो 2 आ गया, x बराबर 1 आ गया, तो r हो गया k। a के ऊपर हम डाल देंगे 1 और b के ऊपर डाल देंगे हम 2, और कुल कोटि हमारी आ जाएगी 3। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए जिसमें इस तरह से टेबल बनी हुई हो, तो हमें समीकरण लिखने हैं पहले चारों के अलग अलग, और समीकरण लिखने के बाद में हमें दो समीकरण को आपस में सॉल्व करना है। पहले वो समीकरण लेंगे जिसमें ए की सांद्रता सेम है, और दूसरी बार वो समीकरण लेंगे जिसमें बी की सांद्रता सेम है, तो हमारा उत्तर निकल आएगा। ऐसा एक प्रश्न आगे हम और हल करेंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड है। इस अभिक्रिया की 5 ग्राम मात्रा को 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? तो हमें पहचानना है कि ए क्या है, ए 5 है यहाँ पे, और वो कितना हो गया है, कितनी बची है, 3 ग्राम बची है, तो a - x का मान हो जाएगा 3। रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड इन रिड्यूसिंग 5 ग्राम टू 3 ग्राम? देखिए कैसे हल करेंगे इसको। पहले k लिखेंगे, k = k = 2.303/t log a/a - x लिख देंगे। k का मान हमें दिया हुआ है, पहले ये लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेंगे k का मान। लॉग a जो है 5 ग्राम दिया हुआ है हमें, कितना बचा हुआ मात्रा है 3, नीचे 3 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 ग्राम होने में 3 बची हुई मात्रा है, तो k का मान लिखेंगे 1.15 इंटू 10⁻³ लिख देंगे, 2.303/t लिख देंगे, log 5 माइनस log 3 लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t हमारा, t को यहाँ ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, और t का मान हमारा आएगा 444.37 सेकेंड्स आ जाएगा इसका मान। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा एक और क्वेश्चन जैसे भी हमने किया था। ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि की है, बी के प्रति जो है शून्य कोटि की है। निम्नलिखित तालिका में खाली स्थान भरने, यहाँ 2 स्थान खाली दे दिए हैं, हो सकता है कि यहाँ भी खाली दे दे, ये स्थान खाली दे दे, तो कैसे निकालेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे भी हमने किया था कि 2 समीकरण जो है पहले समीकरण लिख लेंगे, और उसके बाद में जो समान वाली है उनको आपस में हल करके उसका उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें भी 4 प्रयोग दिए हुए हैं। पहला हो जाएगा प्रयोग 1, 2 इंटू 10⁻⁻² = k। ए के प्रति प्रथम कोटि की है तो 1 लिख देंगे, और बी के प्रति जो है ये शून्य कोटि की है तो इसको हम 0 लिख देंगे। हमारा आंसर निकल आएगा इसका 2 इंटू 10⁻⁻² = k, 0.1 का पावर 1, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन 1। प्रयोग 2 के लिए निकाल लेंगे,
प्रयोग 2 के लिए है 4 × 10⁻⁻², क्योंकि हमें मान निकालना है ना। ये मान कैसे निकले को देखें आप एक बार। प्रयोग 2 के लिए हो गया 4 × 10⁻⁻² इक्वल टू के। ये हमें दिया हुआ नहीं, इसको x ले लेते हैं। इसके प्रति प्रथम कोटि की है और दूसरे वाले अभिकारक के प्रति ये शून्य कोटि की है। इसमें क्योंकि दोनों का सह शून्य कोटि है तो हमें पता है जिसकी पावर शून्य कोटि होगी उसका 1 मान आएगा। तो b का जो है, इसमें हम दोनों क्रियाएं सेम हैं कि नहीं है, दोनों में सांद्रताएं अभिकारक की सेम है कि अगर नहीं है वो हमें इसमें नहीं देखनी है, क्योंकि इसमें शून्य कोटि बताया है। तो इन दोनों का मान चाहे सांद्रता कितनी भी हो, इनका मान 1 ही आएगा। इसलिए इस तरह का पहले वाले की तरह इसको हमें नहीं देखना है कि कौन सी 2 क्रियाएं हैं जिसमें a की सांद्रता सेम है और कौन सी 2 क्रियाएं हैं जिसमें b की सांद्रता सेम है, क्योंकि यहाँ b के प्रति जो है कोटि शून्य है। तो चाहे b की सांद्रता कितनी भी हो, इसका मान 1 ही आएगा। इसको 2 डाल देते हैं, इनको हल कर लेते हैं, हमारा x का मान निकल आएगा। 1 का भाग दे दिया 2 का 1 पे, तो 2 × 10⁻⁻², नीचे डाल देंगे 4 × 10⁻⁻² इक्वल टू के। ऊपर है 0.1 एक पावर और नीचे हो जाएगा के। x का हमें निकालना है, ये इससे कट जाएगा, ये 2 जा जाएगा, ये हमें निकालना है। कांस्टेंट भी कट जाएंगे, इसको यहाँ ले जाओ तो x हो जाएगा पावर 1 इक्वल टू 0.1 × 2। आंसर इसका आ जाएगा x इक्वल टू 0.2। तो जो खाली स्थान है यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इस खाली स्थान पे 0.2। अब इन दोनों क्रियाओं को सॉल्व करेंगे हम। नीचे वाली बिल्कुल जैसे ऊपर सॉल्व किए हैं वैसे ही नीचे वाली क्रियाओं को भी हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो है समान समीकरण, जिसमें सांद्रताएं समान है, वो समीकरण हम नहीं ढूंढ रहे हैं। वो हम इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि b के प्रति जो है शून्य कोटि की है। b में कितनी भी सांद्रता हो उसका मान 0 ही आएगा। अब देखो हम थर्ड और फोर्थ का देखेंगे। R3 इक्वल टू a के प्रति जो है प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि लिख दी मैंने a के प्रति। और प्रश्न में से देख के मैंने लिख दी b के प्रति जो है ये शून्य कोटि की है। तीसरे वाला प्रयोग मैंने लिख दिया। वैसे ही चौथा वाला प्रयोग हो जाएगा। चौथे वाले प्रयोग में ये x निकालना, यहाँ कांस्टेंट आएगा प्रथम कोटि की, और ये 0.2 है, ये है शून्य कोटि की। हमें पता है शून्य कोटि जो है ये किसी के भी 0 का पावर होता है तो 1 हो जाता है। 3 का जो भाग है, 3 पे 4 का भाग दे देंगे, ये k हो जाएगा 0.4 का पावर 1, नीचे k का पावर x का पावर 1, और यहाँ हो जाएगा R3/R4। R3 का मान प्रश्न में से देख के लिखेंगे हम। R3 का मान जो है प्रश्न में दिया हुआ है 8.0 × 10⁻⁻² दिया हुआ है। R4 का मान दिया हुआ 2.0 × 10⁻⁻² दिया हुआ है। k की कट जाएगा, ये 0.4 आ गया, नीचे जो है x का पावर 1 आ जाएगा, ये से कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसको यहाँ ले जाएंगे x को, और 4 को जो है इसके नीचे ले आएंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। तो यहाँ पे जो है प्रश्न में जो हमने खाली स्थान छोड़ा हुआ था, यहाँ पे 0.1 इसका जो आ जाएगा। सांद्रता है मोल प्रति लीटर में आएगी। सांद्रताएं हमेशा जो है मोल प्रति लीटर में होती हैं। तो जो आंसर आएगा हमारा, ये जो x का 0.2 आया था ये भी मोल प्रति लीटर में है, और जो हमारा ये आंसर आया है ये भी मोल प्रति लीटर में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे। अब एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स जो है मैक्सिमम इसी प्रकार के आते हैं। ध्यान से कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आपको आने वाले नोटिफिकेशंस हैं, वीडियोस हैं, वो आपको टाइम पे मिलते रहें। आप अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा की तैयारी ठीक से कर सकें। थैंक यू बच्चों।